हमारे इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जो कोटा नगर निगम उत्तर के उप महापौर फरीउद्दीन सोनू कुरैशी जी हैं। सोनू कुरैशी जी से हम कोटा उत्तर नगर निगम कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे, साथ ही इनके कार्यकाल में जिस तरह विकास कार्य हुए अब वो थम से गए, इसके बारे में भी हम इनसे बखूबी जानेंगे। साथ ही जीवन परिचय को लेकर राजनीति में इनका पदार्पण किस रूप में हुआ, ये भी बातें हम इनसे जानेंगे। आइए बात करते हैं उप महापौर सोनू कुरैशी जी से। सोनू कुरैशी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। सोनू कुरैशी जी, राजनीति में आने का मकसद क्या था आपका? हम शुरू से ही हमारे इलाके में समाज सेवा के कारण से राजनीति शुरू की, तो जनता से शुरू से ही जुड़ाव रहा है। अपने क्षेत्र में कोटा शहर में समाज सेवा के साथ साथ राजनीति की शुरुआत की। जी। सोनू जी, आपकी शिक्षा वगैरह कहाँ हुई? कोटा में ही हुई शिक्षा, और शिक्षा के बाद जो है जैसे हमने राजनीति की शुरुआत की है, तो धारीवाल जी का विशेष आशीर्वाद शुरू से ही हमारे ऊपर रहा है। तो धारीवाल जी से जुड़ करके हमने राजनीति की शुरुआत की है। जी। सोनू जी, जब आप राजनीति में आए और आपको आप पार्षद बने जी, पार्षद के बाद आप पर विश्वास कायम करते हुए आपको उप महापौर बनाया उत्तर निगम का जी, और सेवा कार्य से आप जुड़े। कैसे उस समय विकास में एक गति देखने को मिली थी? कांग्रेस पार्टी ने और माननीय धारीवाल जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। कोटा उत्तर के जितने भी मुद्दे थे उनमें हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उन मुद्दों को जो समस्याएं थी उनका समाधान करने की कोशिश की है। राजस्थान में गहलोत सरकार और माननीय शांति धारीवाल जी मंत्री थे, तो उन्होंने खूब विकास कार्य कराए, उनका हिस्सा हम बने। और आज हम गर्व से कहते हैं कि कांग्रेस की जो योजनाएं थी उनको लागू करवाने में एक हमारा भी एक हिस्सा रहा है, और शानदार तरीके से बिना भेदभाव के जो है 4 साल हमने अपना कार्यकाल को मुकम्मल अभी किया है। सोनू जी, कोटा उत्तर में एक विकास की गंगा बही, ऐसा आम आदमी कहते हैं, तो क्या विजन लेकर आप आगे बढ़े? विजन आप देख सकते हो कि आज से 5 साल पहले के कोटा में और आज के कोटा में बिल्कुल बिल्कुल बदलाव है। शहर एक ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल शहर चमकता हुआ पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान बनाई है। कांग्रेस सरकार की, धारीवाल जी की जो मेहनत थी वो आज देखने को मिल रही है, रंग बिल्कुल लाई है। हमारा जो नगर निगम का जो काम होता है उसमें भी हमने एक विशेष भूमिका यहाँ पर हमने निभाई है। आपने देखा होगा कि उस जमाने में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और मैं डिप्टी मेयर था, तो राजस्थान सरकार ने उस वक्त कभी हमारे अफसरों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट गई है, जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार आई है, सारे विकास कार्य रुक गए हैं। यहाँ तक कि सफाई कर्मी हटा दिए, उसके बाद जो निर्माण के कार्य हैं वो खत्म कर दिए। अब तो देख करके छाट करके जो भाजपा के वार्ड है उनको ही उनके वार्डों में काम कराए जा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है एक कोटा शहर के लिए कि हम एक कोटा शहर में जहां पर लोकसभा स्पीकर है, देश की एक पहचान है,
कोटा को गर्व होना चाहिए, यहाँ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज हमें भेदभाव झेलना पड़ रहा है, ये बहुत शर्मनाक बात है कोटा के लिए। जी सोनू जी, एक पार्षद जब चुनाव लड़ता है तो उसकी जीत उसके वार्डवासी उसको स्नेह देकर करते हैं, जी क्योंकि इसमें ज़्यादातर वार्ड में पार्टी नहीं देखी जाती, उसका कार्य सेवा देखी जाती है। तो आप आपके वार्ड से जीत कर निकले और काफ़ी अच्छे वोटों से आपने जीत हासिल की। किस तरह आप जनता से जुड़े रहे? मैं बिल्कुल जनता के विश्वास जो हमने वादे किए थे 99% में मेरे वार्ड से जहां से मैं चुनाव लड़ा हूं वो मैं पूरे कर चुका हूं। बड़े गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि जो मैंने जनता से वादे किए थे वो लगभग पूरे किए हैं। चाहे वो सामुदायिक भवन हो या बरसों पुरानी जो सुलभ कॉम्प्लेक्स था उसको तुड़वा करके नए बनवाए हैं, कब्रस्तान के विकास कार्य हो या नाली पठान सड़क के कार्य, जितने भी कार्य हैं वो लगभग नगर निगम से संबंधित थे, वो कार्य के हैं। उसके साथ साथ सामाजिक काम जो मेरे पास समस्याएं आई हैं उनको मैंने पूरे करने की कोशिश की है। तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि जो भी काम है 99% वो मैं पूरे कर चुका हूं। जब से आपके बोर्ड में महापौर गए हैं, यानी महापौर रिक्त है, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस का जो महापौर अब नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या सुझाव है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए महापौर ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, महापौर भी है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जिस तरह का भेदभाव झेल रहे हैं वो बहुत बहुत जो है शर्मनाक बात है। आज हम भी जब बोर्ड में आए, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, धारीवाल जी मंत्री थे, तो धारीवाल जी ने किसी वार्ड के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया, हर वार्ड में विकास कार्य कराए, हर वार्ड में सफाई कराई है। कई वार्ड ऐसे हुए हैं जिसमें हमारे वार्डों से भी, कांग्रेस के वार्डों से भी ज्यादा कार्य हुए हैं। जनता को ये भेदभाव किसी पार्षद के साथ नहीं है, ये जनता के साथ भेदभाव है। ये जनप्रतिनिधियों को और भाजपा की सरकार को सोचना चाहिए कि वो किसी पार्षद के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, वो एक जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं। सोनू जी, एक उप महापौर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है नगर निगम में। सफाई व्यवस्था का संचालन किस तरह कर पाते हैं आप लोग? देखिए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो आपने देखा होगा कि हमने सफाई की समस्याओं को लगभग खत्म कर दिया था। चाहे संसाधन हो तो वो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, धारीवाल जी ने किसी तरह की नगर निगम में कमी नहीं आने दी। संसाधन हो, सफाई कर्मी हो या जो है संविदा के सफाई कर्मी हो, हर तरह की जो है सफाई व्यवस्था की जो भी व्यवस्था होती थी वो ज्यादा से ज्यादा कोटा शहर, कोटा उत्तर और दक्षिण को दी जाती थी। आज बजट के नाम पर अधिकारी जो है कह देते हैं कि साहब हमारे पास बजट नहीं है, तो वार्डों की जो है वार्डों की जो लेबर है उनको हटा करके मेन रोड पे लगाया गया। जो वार्डों में तो सफाई कहाँ से होगी, वार्ड पूरी तरह से गंदे है। हम कई बार जो है अधिकारियों को इससे अवगत करा चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इनके पास सिर्फ एक बहाना है कि बजट हमारे पास नहीं है। तो बजट हमारे पास हिंदुस्तान का लोकसभा स्पीकर है, मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार है। तो मेरा निवेदन है आपके जो चैनल के माध्यम से कि बजट है तो लाना चाहिए। आज कोटा शहर जो है हिंदुस्तान के पॉलिटिकल उसमें गली में एक अहम किरदार रखता है, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि बजट के नाम से हमारे कोटा के साथ भेदभाव किया जा रहा है, कोटा उत्तर के साथ। जी सोनू जी, हर साल दशहरा मेला भरता है, इस बार बहुत संक्षिप्त रूप देखने को मिला, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो आप सब भली भांति जानते हैं कि मेला दशहरा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं
इस पे आपको फिर इस बात को दोहराऊंगा कि पक्ष विपक्ष कांग्रेस बीजेपी हमारे टाइम पे जब मेला समिति बनी तो सभी का सहयोग लिया गया था। अभी सिर्फ एक ग्रुप ने ये जो है मेला भरा है और आपके सामने स्थिति है कि किस तरह के हालात रहे। व्यापारी परेशान, दुकानदार परेशान, झूले वाले परेशान, हर हर किसी को परेशान किया गया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये इस तरह की जो है राजनीति, गंदी राजनीति, वो कम से कम मेले के साथ तो ना हो, क्योंकि मेला कोटा शहर की शान है। इसको पूरे इंडिया में पहचान मेले की है, राष्ट्रीय मेला दशहरा। तो इस तरह का जो ये प्रोग्राम कराएंगे, ये नहीं कराएंगे, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये एक परंपरा थी बरसों पुरानी जिसको तोड़ी गई है। इस बार उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। काफी दुख हुआ, हमने जो है पूरी तरह से उसका विरोध भी किया है, लेकिन अब जिस तरह से राजनीति चल रही है वो नहीं होनी चाहिए। सोनू जी, सबसे बड़ी समस्या कोटा उत्तर नगर निगम में क्या है? एक ट्रेचिंग ग्राउंड का बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है, उसकी समस्या का क्या निदान हो पाया? देखिए, टेचिंग ग्राउंड का मसला मैंने हमारी बोर्ड की मीटिंग में भी उठाया था। जब हम कोई सवाल बोर्ड की मीटिंग में करते हैं तो उसका जवाब पूरी तरह से आता है, पालना रिपोर्ट उसकी आती है। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, बड़ी बड़े अफसोस की बात है कि ये सीधा सीधा संविधान के साथ छेड़छाड़ है। आज हम कहते हैं कि जो बोर्ड की मीटिंग में हमने टेचिंग ग्राउंड का मसला उठाया, पूरी तरह से मैं ऑन रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो। पूरी तरह से उसके साथ भ्रष्टाचार हुआ, सफाई के नाम से करोड़ों रुपए उसमें जो है वो गए, लेकिन किसी तरह का उसका अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। सोनू जी, ये जो 4 साल आपके गुजरे, तो आपने शहर के लिए क्या सौगात दी विकास के रूप में? देखिए, कांग्रेस सरकार ने जो सौगात दी है वो किसी से छुपी नहीं है। आप कोटा की बात करते हो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोटा एक शानदार सिटी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर खूबसूरती के नाम से जानी जाती है। रिवर फ्रंट हुआ, अपना चौरा, जितने भी चौराहे हुए हैं, जितना भी शहर का विकास हुआ, सड़कें हुई, तो ये चीजें कांग्रेस सरकार की देन है। इसमें धारीवाल जी ने बहुत मेहनत करके इसको जो है इसको बनाया है। तो मेरा मानना ये है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हम उस वक्त सरकार के एक हिस्सा थे, तो जो धारीवाल जी का सपना था उसका हम हिस्सा थे। तो आज पूरी गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमने हमारी गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। जी। उपमहापौर सोनी कुरैशी जी, लोकतंत्र में, यानी किसी भी जो स्वायत्त शासी निकाय में बोर्ड बैठक का एक अहम रोल होता है, यानी उस बैठक से जनता की समस्या, विकास के काम, ये सब हल होते हैं। लेकिन बोर्ड की बैठकें नहीं बुलाना, ये कितना हुआ है? ये पूरा पूरा संविधान के साथ छेड़छाड़ है। आप देखिए कि हमने सुना है, चलो हम अभी उप महापौर हैं, लेकिन हमने सुना है कि जितने भी कोटा शहर के मसले होते हैं, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, वो बोर्ड की मीटिंग में ही उसका निस्तांतरण होता है। हम जब बोर्ड की मीटिंग किया करते थे, जब पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट में जितनी भी बोर्ड की मीटिंग हुई है, तो उसमें कोटा का विकास हुआ है, कोटा शहर का विकास हुआ है, और उसी में ही जितने उलझे हुए मसले हुआ करते थे वो उसमें सुलझाया करते थे। लेकिन अभी जो तानाशाही रवैया अधिकारियों ने अपनाया हुआ है, कई बार मैं भी लेटर लिख चुका हूँ, माननीय हमारी महापौर महोदय भी लिख चुकी है, पार्षद भी लिख चुके हैं वो, लेकिन किसी तरह की कोई उस पर सुनवाई नहीं है। इनके कानों पर जू नहीं रोक रही है, जू नहीं रेग रही है। कई बार हमने धरने भी किए, प्रदर्शन भी किए, लेटर भी दिए, लेकिन किसी तरह का उसका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो सीधा सीधा ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है। ये चाहते हैं
कि किसी तरह का जनप्रतिनिधि को जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जावे और खुद ब्यूरोक्रेसी के तहत इसको कर रहे हैं। जी सोनू जी, कई जो वार्ड है, बड़े वार्ड है, लेकिन सफाई कर्मियों की संख्या सीमित है। तो आप महापौर हैं, अनुभव भी 4 साल आपने जनता के बीच में रह के देखा, तो सफाई व्यवस्था के लिए क्या सही तरीका होना चाहिए? देखिए, हम अब ये बोर्ड की मीटिंग कराएं या किसी तरह का हमसे बोले तो हम बताएं ना कि किस तरह से सफाई जो है व्यवस्था सुधारी जाए। जब हमने शुरुआत जब थी तो हमने कई कचरा पॉइंट जो है वो खत्म करवाए हैं और समय समय पर जो है संसाधन राजस्थान सरकार ने उपलब्ध कराए, हमने जनता के लिए उसको चालू रखा। कई तरह के अगर लेबर कम पड़ी है तो लेबर जो है वार्डों में हर वार्डों में दिए। यहाँ इन्होंने बजाय संसाधन बढ़ाने के संसाधनों को घटाया है। सोनू जी, अब नगर निगम चुनाव में 1 साल बचा है, तो आपका क्या नजरिया है 1 साल में जनता के लिए? मेरा नजरिया तो ये है कि कांग्रेस का बोर्ड ही जो है इसको आगे आगे की लड़ाई जो है कांग्रेस का गवर्नमेंट बोर्ड ही इसको लड़ सकता है। देखो, झूठ के साथ इस लड़ाई को लड़ा नहीं जा सकता। भाजपा पूरा झूठ के साथ जो है इसको लड़ाई को लड़ते हैं। इनसे बजट तो आ नहीं रहे। आप देखने में आया है कि हर पार्षद के साथ, हर क्षेत्र के साथ जातिवाद, हर तरह का ये लोग जो है हथकंडा अपना रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि बिना भेदभाव जो है हर वार्ड में हर पार्षद को जो है बजट दिया जाए ताकि शहर का विकास हो। और ऐसे ही जनप्रतिनिधि को जो है जनता को जिताना चाहिए। और वो मैं कहना चाहूंगा कि वो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बिना भेदभाव किसी के सबका काम करती है। जी सोनू कुरैशी जी, कोटा उत्तर नगर निगम का एक अलग ही कार्यालय बनना था, उस पर क्या नजर रहा? सब काम इन्होंने रुकवा दिए हैं। माननीय धारीवाल जी ने उसका उद्घाटन भी किया था और एक विशाल कोटा उत्तर के लिए जो है एक भवन बनना था, वो भी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, उसको मेरे ख्याल से खत्म कर दिया। तो ये जितनी भी बदले की भावना से जो कार्य हो रहे हैं वो मैं कहता हूँ कि कोटा के लिए बिल्कुल गलत साबित होंगे। सोनू जी, आपका जो 5 साल का बोर्ड रहा है अभी, इसमें नगर निगम कोटा उत्तर में मुख्य कार्यालय में जनता की सहूलियत के लिए क्या क्या सुविधाएं आपने जनता को दी? मैं जो भी राजस्थान सरकार की जो योजनाएं थी, अभी तो कोई योजना आ नहीं रही है, भाजपा का दौर है। चाहे वो पट्टे से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी तरह की इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना, जो भी योजनाएं थी उन पर मैंने जो है बेहतरीन काम किया है। और वहां पर जितनी भी सुविधा लोगों को थी वहां उपलब्ध रहा हूं हमेशा। और राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं उनमें मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता को उसका फायदा पहुंचाया है। ये थे हमारे साथ कोटा उत्तर नगर निगम के उपमहापौर, जुझारू कार्यकर्ता सोनू कुरैशी जी। सोनू कुरैशी जी ने इनके कार्यकाल में जनता के काफ़ी काम किए और सफाई व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों में भी इनकी अहम भूमिका रही। आने वाले समय में भी ये इनका मुख्य ध्येय ये रहेगा कि जनता के साथ जुड़े रहें और साथ ही वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है सफाई व्यवस्था को लेकर, उस पर अपनी टिप्पणी भी दी है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत